क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? जिस इक्वेशन का हाईएस्ट पावर 2 होता है। तो ये इनकम्प्लीट डेफिनेशन है ना, मतलब क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अब ये प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो वहां पे बहुत आसान आसान कुछ कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में। मान लो जहां नहीं लग रहा है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, वहां पे डिस्क्रिमिनेंट वाला तरीका है। अच्छा यहाँ रूट डी है, रूट डी का मतलब क्या है? तो इसके अंदर जो भी नंबर है वो आपस में वो फॉर श्योर पॉजिटिव होना चाहिए। तो आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो हेडिंग डाल लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चलो हो गया। चलो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एनीवन क्या होता है? एनीवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन? हाँ साहिल, साहिल बोलो बोलो। अनन्या बताएगी, अनन्या नहीं बताएगी, नहीं आता है डेफिनेशन। हाँ डेफिनेशन क्या होता है बताओ। मानसी बताओ, पकड़ो। हाँ बताओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है क्विकली? जिस इक्वेशन का हाईएस्ट पावर 2 होता है। जिस इक्वेशन का हाईएस्ट पावर 2 होता है, सही है? हाँ, डिग्री 2 होता है। अच्छा ठीक है, बैठो बैठो। तो ये इनकम्प्लीट डेफिनेशन है ना। इनकम्प्लीट मतलब हमको बताना पड़ेगा, ठीक है हाईएस्ट पावर तो ठीक ही है, उसके साथ उसका जो कोफिशिएंट है वो भी बताना जरूरी है। जैसे अगर हम एक क्वाड्रेटिक लिखें तो कुछ ऐसा है, मतलब क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? नहीं ये नहीं है। हमको एक कंडीशन स्पेसिफाई करना पड़ेगा, इसका डिग्री 2 है, लेकिन हमको बताना पड़ेगा कि जो a है ना, a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अब ये प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, ठीक। अच्छा अब हमने पढ़ा है कि इसके कितने जीरोस होते हैं? मैक्सिमम दो नहीं बोलना है, मैक्सिमम 2 जीरोस, ठीक। तो इसके जीरोस कितने? एटमोस्ट 2। चलो अच्छा, तो अभी मान लो जीरोस अल्फा एंड बीटा है, ठीक है। अच्छा ये अल्फा बीटा कैसे निकाले? दो तरीका है। पहला है, वापस शॉर्ट नोट्स बनाना ना, पहला है कि हम इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से निकाल सकते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। दूसरा है डायरेक्ट हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, हाँ बताओ प्रत्याशा, खड़े हो जाओ, बताओ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है? रूट्स निकालने का तरीका क्या है? एक्स कैसे निकालते हैं? हाँ बोलो। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2 है। माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a और दूसरा यहीं पे माइनस, ठीक है। तो माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a, ये हो गया उसके दो रूट, ठीक है। अच्छा वे डीज, डीज डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट मतलब यहाँ पे अगर हम थोड़ा सही से लिखें तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट का जो वैल्यू है इट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो मतलब हम इसमें एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को हर बार ए बोलेंगे, एक्स के कोफिशिएंट को हर बार बी बोलेंगे, जो कांस्टेंट टर्म है उसको हर बार सी बोलना है। चलो वहां से हमको निकालेंगे एक वैल्यू जिसको हम बोलेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, एंड फिर हम निकालेंगे रूट्स, दैट इज माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डिस्क्रिमिनेंट बाई 2a, ठीक है। यहां तक क्लियर है? चलो तो इस पे अब क्वेश्चंस कर लेते हैं कि रूट्स निकालना है, मिडिल टर्म से निकालना है, क्योंकि सीबीएसई पीओआईक्यू में अगर तुम देखोगे तो वहां पे बहुत आसान आसान कुछ कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के। मान लो जहां नहीं लग रहा है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, वहां पे डिस्क्रिमिनेंट वाला तरीका है। अच्छा यहाँ रूट डी है, रूट डी का मतलब क्या है? तो इसके अंदर जो भी नंबर है वो आपस में वो फॉर श्योर पॉजिटिव होना चाहिए, है ना, तभी हम रूट आगे का निकाल पाएंगे। जीरो भी हो सकता है तो भी हम निकाल पाएंगे, लेकिन फॉर श्योर ये क्या नहीं होगा, नेगेटिव नहीं होगा, तो इसके रियल रूट्स नहीं आ सकते, ठीक। चलो तो अब आते हैं, है ना। चलो तो पहले इसमें देख लेते हैं क्या क्या क्वाड्रेटिक, अगर डिग्री 2 है तो उसको क्वाड्रेटिक बोलेंगे। उसके दो रूट्स निकालने का दो तरीका,
मिडिल टर्म एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। चलो पहले इस पर, अच्छा इसका ग्राफ कैसा होता है? पैराबोला, है ना। वापस, हाँ तो ग्राफ है पैराबोला, मतलब देखा ही है, सब कोई क्रिकेट खेलता ही है ना। तो इस शेप को हम बोलते हैं पैराबोला। एंड मैंने बताया भी था तुमको पहले कि इस पे एक क्वेश्चन भी आया था, है ना, और हमने लास्ट क्लास पॉलिनोमियल में इस पे क्वेश्चंस भी किया था कि ये जो, वैसे तो किसी ने हिट किया ना, श्रेयस अय्यर, अच्छा नहीं वो नहीं, शुभमन गिल ने 2020 में हिट किया, वो हिट तो नहीं कर पाता है। अच्छा ये लिखा हुआ है, अच्छा चलो श्रेयस नहीं है ना, शुभमन गिल कहीं तो हिट करेगा भाई। 2020 में तो नहीं लग रहा है, यहाँ चलो मान लेते हैं कि ये हिट किया, ठीक है। अब देखो बॉल तो ऑब्वियसली इस फ्लाइट में गया, है ना, ये कर्व को फॉलो किया, ठीक है। तुम बताओ अगर हम बात करें इसका मैक्सिमम हाइट कितना गया है? 29 मीटर, और बॉल कितने दूर गिरा है? 83 मीटर। एक क्वेश्चन है, बताओ बॉल 20 मीटर की हाइट पे कितने बार होगा? 2 बार, है ना। तो 20 मीटर ये रहा। जैसे अगर हम यहीं पे x एक्सिस और y एक्सिस बनाते हैं, ठीक है, ये हो गया x एक्सिस, y एक्सिस, और ये हो गया x एक्सिस, ठीक है। तो अगर ये ग्राफ हम देखें तो ये ग्राफ पैराबोला है, x एक्सिस को कितने बार इंटरसेक्ट कर रहा है? 2 बार। तो एक, अच्छा बताओ इसके कितने जीरोस, कौन कौन से बताओ? 0,0 एंड 83,0। तो ये हो गया 83,0 और ये पॉइंट हो गया 0,0। तो इसके 2 जीरोस, एक 0 और एक 83, ठीक। आ जाओ, चलो नेक्स्ट बताओ, अगर हमसे पूछा गया कि 20 मीटर की हाइट पे बॉल कितने बार था, तो 20 मीटर की हाइट पे बॉल 2 बार था। एक बार बॉल जाते टाइम कुछ टाइम होगा और एक बार बॉल आते टाइम, ठीक है। तो 20 मीटर के हाइट पे बॉल 2 बार होगा, एक बार जाते टाइम और एक बार आते टाइम। क्लियर है? ठीक है, चलो तो इसी पे क्वेश्चन भी आया था, इसका मतलब h ऑफ t वाला क्वेश्चन जो हमने केस में स्टडी किया था। चलो स्टार्ट करते हैं ना। चलो बताओ, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है, कौन सा वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है? क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक, मतलब कौन सा नहीं है? बाकी के 3 हैं, चौथा नहीं है। कौन सा? डी, सी। चलो ए और बी क्यों नहीं है? नॉट बताना, हाँ बोलो, हाँ खड़े हो जाओ। सर ए और बी इसलिए नहीं है क्योंकि जब हम लोग उसको सिंप्लीफाई करेंगे ओके, तो सिंप्लीफाई करने के बाद x टू द पावर 2 उसमें रहेगा इक्वेशन में। ओके, सिंप्लीफाई करने के बाद एक्स स्क्वायर वाला टर्म रहेगा, यस सर, मतलब हाईएस्ट पावर एक्स स्क्वायर रहेगा। Yes, sir. ठीक है, एंड लेकिन सी में जो है जब हम लोग उसको सिंप्लीफाई करेंगे हाँ तो 2x स्क्वायर प्लस 3 हाँ प्लस 2√6x बनेगा, ठीक है। और जो वहाँ पे एक और x स्क्वायर है उसको ऐड कर देंगे 2x हाँ, स्क्वायर आ में। जाओ आ जाओ आ जाओ, इसको थर्ड वाले को सिंप्लीफाई करो तो। सिंप्लीफाई करने के बाद क्वाड्रेटिक या बाई क्वाड्रेटिक या क्यूबिक बोलना है। सिंप्लीफाई करो देन क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक। चलो बाकी लोग सॉल्व करो। ऑप्शन नंबर 3 एंड ऑप्शन नंबर 4, मतलब 2 तो नहीं है, शुरू के 2 तो नहीं है, लास्ट के 2 को सिंप्लीफाई करना है और बताना है। चलो डी होगा, चलो कंफर्म बताओ, डी है। अनन्या कितना आ रहा है? अनन्या ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही है? डी लग रहा है, तुम्हारे लगने से तो बहुत कुछ लगते रहता है, ऐसे थोड़े होगा। जल्दी बताओ, फाइनल आंसर बताओ। हाँ कैसे बताओ, कैसे? शुभ, हाँ शुभ बताओ कैसे डी हो रहा है? चलो सर डी को हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स क्वाड्रेटिक और एक्स क्यूब कट जाता है और फिर एक्स स्क्वायर बच जाता है, तो फिर हम उससे बोल सकते हैं कि वो क्वाड्रेटिक है, और उसमें ए इक्वल टू नॉट 0 भी है। अच्छा कुछ और बोल दिया, ठीक है। देखो अब तो 2 ही ऑप्शन में डाउट है, एक तो इसने सॉल्व किया है कि पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे। चलो सिंप्लीफाई करते हैं, ए स्क्वायर
तो √2x का होल स्क्वायर 2x स्क्वायर, अच्छा ये x स्क्वायर यहां लिख दिया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 5x। देखो x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर 3x स्क्वायर, ये वाला टर्म क्या हो गया, कैंसिल हो गया ना। तो ये वाला जब क्वाड्रेटिक वाला टर्म ही कैंसिल हो गया तो बताओ इसके आगे जो भी ऑप्शन बचा है ना, 3x स्क्वायर तो कैंसिल, तो इसका मतलब क्वाड्रेटिक का टर्म कैंसिल, तो ऑब्वियसली यही ऑप्शन है, ये क्वाड्रेटिक नहीं बना रहा है इसलिए ऑप्शन है। अच्छा ऑप्शन नंबर डी में अगर हम देखें तो देखो x स्क्वायर प्लस 2x का होल स्क्वायर यही है इक्वल टू x का पावर 4 प्लस 3 प्लस 4x क्यूब। इसको सिंप्लीफाई करोगे ना, देखना x स्क्वायर का होल स्क्वायर कितना है 4, 2x का होल स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू x का पावर 4 प्लस 3 प्लस 4x क्यूब से 4x क्यूब कैंसिल, x का पावर 4 से x का पावर 4 कैंसिल, क्या x वाला टर्म बचा, हाँ बचा, तो ये क्वाड्रेटिक है। तो ये अगर क्वाड्रेटिक है तो ये ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, चलो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो सबको आता है, राइट, सॉल्व इट। कुछ बिल्कुल सिमिलर सा क्वेश्चन लास्ट मतलब करंट ईयर में आया था, वैसे 2025 में सिंपल सा रूट निकालना था। ना लिया नन्या, अरे सुना नहीं है बैठे बैठे। तो दो पहले ऑप्शन को देखें तो देख के लग रहा है कि दो नंबर्स का प्रोडक्ट 10 आना चाहिए, 5√2 इंटू √2 कितना 10 है ना, ठीक। तो दो नंबर्स का प्रोडक्ट 10 आना चाहिए, तो मिडिल टर्म को ऐसे दो में स्प्लिट करो, दैट इज 7x को ऑब्वियसली ये तो दिख जाता है 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इक्वल टू 0 और इधर आएगा √2x स्क्वायर, ठीक है, तो ठीक है। अच्छा तो कभी भी याद रखना कि 2 को हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, किसी भी नंबर को उसके रूट के अंदर दो बार मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। तो यहां तो x कॉमन है, हो गया x इंटू √2x प्लस 5 और यहां आ जाएगा 2 को हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, 2 को क्या लिख सकते हैं √2 अभी पढ़ा है, तो √2 दोनों में कॉमन, तो यह आ गया √2, बचा क्या तो √2x प्लस 5 इक्वल टू 0, दोनों में क्या कॉमन है, तो जो कॉमन है एक बार माइनस के साथ लिख देंगे -5/√2, ठीक है। अच्छा किसका इसका ये ऑप्शन आया है, ओके, एंड क्या ये ऑप्शन कंप्लीट है, फर्दर वी विल रेशनलाइज, तो इसको रेशनलाइज करेंगे, करेक्ट, तो ये -√2 एंड दूसरा आ जाएगा -5√2/2। चलो ये किसी का है, सेम कॉन्सेप्ट कि ऐसा दो नंबर में मिडिल टर्म को स्प्लिट करो सच दैट देयर प्रोडक्ट इज a इंटू सी। तो इस 5 को हम ऐसे स्प्लिट करेंगे दो नंबर्स में सच दैट, इसको स्प्लिट करेंगे सच दैट देयर प्रोडक्ट इज दिस, ठीक है, 2 और -3, इसको बस 2 एंड -3, हाँ -a -3 a -2। चलो मानसी का क्या है प्रत्याशा, सॉल्व करो, और किसी का हुआ, चलो थोड़ा सा इसको देखते हैं ना। देखो मिडिल टर्म को दो में स्प्लिट करना है सच दैट इसका प्लस या माइनस 5 आना चाहिए, और इसको प्रोडक्ट करने के बाद क्या आना चाहिए, तो प्रोडक्ट करने के बाद ये लास्ट टर्म इनटू फर्स्ट टर्म आना चाहिए, ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए है ना, तो ये बीच वाला किस में टूटेगा, ऑब्वियसली a के टर्म्स में टूटेगा, तो पहले इसी को फैक्टराइज कर लो। तो अगर तुम इसको फैक्टराइज करते हो ये ब्रैकेट वाला, तो ये कितना आ रहा है, चलो इसको पहले फैक्टराइज करो, a -3 एंड a प्लस 3 एंड इतना आ रहा है, चलो तो ये आ गया ना कि a प्लस 3 और a -2, ठीक है। अब देखो वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है ये, कि देखो जैसे हमको जिसमें स्प्लिट करना है क्या कॉन्सेप्ट है कि इन दोनों का सम या डिफरेंस 5 आना चाहिए, तो देखो वो पहला दूसरा कौन सा नंबर, तो पहला दूसरा यही दो नंबर,
क्योंकि इन्हीं दोनों नंबर का प्रोडक्ट ये खुद के बराबर है, तो प्रोडक्ट वाला तो सॉर्ट हो गया ना, कि इन्हीं दोनों का नंबर क्या चाहिए, ये दोनों का नंबर इसके प्रोडक्ट के बराबर, तो यही दोनों नंबर चूज कर लो। तो हमने कर लिया कि पहला जो नंबर है हमारा a+3 और दूसरा नंबर क्या हो जाएगा a-2। अब फिर बात आता है दोनों को सम करने पे 5 आएगा या दोनों को माइनस करने पे। तो दो पॉसिबिलिटी है, बताओ इन दोनों को सम करके देखे या इन दोनों को माइनस करके देखे, बताओ क्या आना चाहिए, माइनस। तो माइनस देखो, माइनस करोगे तो a से कैंसिल 5 आ जा रहा है, तो इसका मतलब है हम दोनों को स्प्लिट तो जरूर करेंगे, दैट इज x² इक्वल प्लस पहला हो जाएगा a+3 इंटू एक्स और दूसरा हो जाएगा a-2 इंटू एक्स, और ये आ गया हमारा a+3 इंटू a-2 इक्वल टू 0। डन। चलो अब कॉमन लो, स्टार्टिंग के दो में कॉमन ले लो, x कॉमन है तो यहाँ आ गया x प्लस a+3 और यहाँ क्या कॉमन है तो माइनस a-2, तो माइनस a-2 कॉमन हो गया, बचा है क्या तो x प्लस a+3 0। ठीक है, वापस ये ब्रैकेट सेम रहता है दोनों में तो हमारा आंसर सही होता है, तो हमने निकाल लिया कॉमन x प्लस a+3 इंटू एक्स माइनस a+2 इक्वल टू 0। अब दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है, या तो ये 0 हो सकता है तो -a-3 और दूसरा रूट जो हो जाएगा इसको 0 करने के बाद आएगा a-2। ठीक, तो ये हो गया हमारा रूट्स या फिर जीरोस। ठीक है, तो देखो मिडिल टर्म को के हेल्प से बहुत आसानी से हो जा रहा है। जरूरी नहीं है कि हर बार मिडिल टर्म लगेगा ही, जहां नहीं लग पाएगा वहां पे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली वो थोड़ा तो लेंदी है ही। जब तक लग रहा है मिडिल टर्म से लगाते जाएंगे। नेक्स्ट, चलो ये L है, L के टर्म्स में क्वाड्रेटिक बना, कोई दिक्कत नहीं, L इज x है ना। क्या करना है, क्वाड्रेटिक बनाना है, एलसीएम लेना है। पहले आरएचएस को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 21 2 जा 42, 42 प्लस 16 कितना हो गया 58/21। अच्छा इधर एलसीएम ले लेते हैं, L इंटू 1 प्लस 2L इज इक्वल टू 58/21। ठीक है, अब देखो क्या है, यहाँ 1 प्लस 2L है, तो देखो कैसे होता है 1 प्लस 2L जो कॉमन है, 1 प्लस 2L कॉमन, बचा क्या L बचा, L इससे मल्टीप्लाई हो, अच्छा ये L है। ठीक है, जो बचा क्या L, L इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो L इंटू L L²। वापस L और L सेम है, देखो L और L सेम है, तो बचा क्या 1 प्लस 2L, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा 1 प्लस 2L और 2L प्लस 1 सेम थिंग लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा 2L प्लस 1 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई एंड देन सिंप्लीफाई। तो 4L² प्लस L², दिस इज 5L² प्लस 4L प्लस 1 डिवाइड बाई 2L² प्लस L इक्वल टू 58/21। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो और बताओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और बताना है। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें एक बार, कितना आ रहा है, हाँ पे अंशु बताओ, आंसर बताओ। 3 and -7/11। चलो एक प्यांशु का आया है एंड, चलो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 21 इंटू 5 105 L² प्लस 84L प्लस 21 इक्वल टू 116 L², ये 58 इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस 58L। ठीक है, अब LHS RHS में शिफ्ट करते हैं। ठीक है, 105 L² इधर गया तो ये आ गया 116 माइनस 105 11 L²। ठीक, 58L इधर गया तो 84 माइनस 58, ये आ जाएगा 58 60 और ये आ जाएगा 26L प्लस 21। तो ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो ये आ गया 11L² माइनस 26L माइनस 21 इक्वल टू 0। अब बताओ अब कैसे करें,
अगर सीधा सीधा मिडिल टर्म पे दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिख रहा है तो फिर हम लगाएंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, है ना। और ध्यान से देखो तो दिख रहा है 21 और इंटू 11 स्प्लिट करो, हाँ 33 और तो ये सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा 11l² माइनस 33l प्लस 7l माइनस 21 इक्वल टू 0। 11 कॉमन आ गया l के साथ तो ये आ गया l माइनस 3 प्लस 7 इंटू l माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से l के दो वैल्यूज, एक आ गया 3 और एक आ गया माइनस 7/11। डन। 3 एंड माइनस 7/11। हाँ बोलो, इसका आ गया। आ जाओ शुभ, इसको सॉल्व करो। आंसर याद हो गया है। हाँ मानसी प्लीज कम। ये कौन सा वाला क्वेश्चन है? हाँ शुभ, आंसर से क्वेश्चन बताओ आप। तुम कुछ तो नया करेगा दुनिया में, तुम इसीलिए आया है। हाँ ठीक है। चलो तो जहां 4 जीरोज है उसको 2 जीरोज में स्प्लिट करने का सोचना है। दैट इज 556 के बाद देखो 4 जीरोज है तो इसको अगर हम 2 जीरो मल्टीप्लाई करेंगे, 2 0 इंटू 4 जीरो आ जाएगा ना, तो वही लिखा है 800 इंटू 700 करेंगे तो 56 पे 4 जीरोज आ जाएगा। जिसको जीरो के टर्म में समझोगे तो ज्यादा बढ़िया है, उसे समझ में आएगा। और ये आ गया 700। ठीक, चलो लाओ, बहुत बढ़िया। ठीक है, डन, क्लियर। नेक्स्ट आते हैं। अब बात आता है कि ये जो भी रूट है, इस रूट को अगर बनाएं तो हमारे पास 3 पॉसिबल केस आता है। अगर हम रूट को प्लॉट करने जाएं एक्स एक्सिस पे तो हमारे पास 3 पॉसिबल केस आते हैं। ये मान लो एक्स एक्सिस, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये एक्स एक्सिस है। तो अगर हम एक पैराबोला बनाएं तो जैसे कि वहां भी हमने सीखा था 3 पॉसिबल केस, या तो हमारा जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को कितने बार इंटरसेक्ट करेगा, 2 बार, या फिर क्या पॉसिबिलिटी है 1 बार, या क्या पॉसिबिलिटी है 1 भी बार नहीं करेगा। तो ये कैसे डिसाइड होता है? तो ये डिसाइड होता है ऑन द वैल्यूज ऑफ डी। डी मतलब कितना, b² माइनस 4ac। क्यों? अच्छा, रूट के अंदर डी है, बताया अभी कि डी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो डी का साइन क्या क्या हो सकता है? डी का साइन हो सकता है +0 या माइनस, +0 या माइनस। चलो, तो अगर डिस्क्रिमिनेंट मतलब कितना, b² माइनस 4ac, ये अगर सॉल्व करेंगे किसी भी क्वाड्रेटिक का ये वाला पार्ट, तो या तो ये पॉजिटिव आ सकता है, या तो ये 0 आ सकता है, या तो ये नेगेटिव आ सकता है। तो ये वाला जो केस है जिसमें 2 जीरोस आते हैं उसमें डिस्क्रिमिनेंट क्या आता है, पॉजिटिव। इसमें क्या आता है, 0। इसमें क्या आता है, <0। ठीक है, तो इस केस को क्या बोलते हैं, दिस केस इज रूट्स आर, जो भी रूट आएंगे पॉजिटिव है। देखो अलग अलग है, अलग अलग है मतलब रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, डिस्टिंक्ट वर्ड, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग ना। यहां पे रियल तो है, रियल के साथ साथ इक्वल है, और यहां पे देख लो ग्राफ एग्जिस्ट ही नहीं करता है ना, ग्राफ एक्सिस के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं है। कोई इंटरेक्शन नहीं है मतलब रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट, मतलब रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स आर नॉट रियल। अब इसका उल्टा हमको समझना है, मतलब कि हमारे क्वेश्चन में रियल एंड डिस्टिंक्ट वर्ड लिखा रहेगा, हम d<0 यूज करेंगे। रियल एंड इक्वल रहेगा, हम b² माइनस 4ac को 0 के बराबर कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे एक छोटा सा तुम्हारे पास नोट में डाल के रियल एंड इक्वल के केस में लिख देना। पहले चेक करके बताओ, x² माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 का इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना आता है, चेक करो और बताओ डिस्क्रिमिनेंट कितना है। डिस्क्रिमिनेंट कितना है, तो b² मतलब -2 का स्क्वायर माइनस 4 a1 है और c1 है, तो देखो ये 0 आ गया। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है तो इसके कितने रूट,
रियल एंड इक्वल। उसका मतलब हुआ कि देखो हम एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 को अगर तुम ध्यान से देखोगे ना, ये x माइनस 1 का क्या है, तो इसका मतलब अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 है, इसका मतलब है ये जो क्वाड्रेटिक लिखा हुआ है ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर मतलब दिख रहा है किसका स्क्वायर है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो यहां लिख लेना नोट में कि देयरफॉर द क्वाड्रेटिक इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो जो क्वाड्रेटिक है दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, इसमें हमको दो केस समझना है कि अगर हमारे पास रियल एंड इक्वल लिखे या फिर क्वाड्रेटिक इज अ परफेक्ट स्क्वायर लिखे, इस दोनों केस में कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करना है, d इक्वल टू 0। ठीक है। अच्छा, ग्रेटर देन 0 जैसे मान लो हमको अगर इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है ना कभी भी, जैसे मान लो k ग्रेटर देन -3 है, तो हमको सॉल्व नॉर्मली कर सकते हैं, एकदम बिल्कुल नॉर्मली इक्वालिटी मान के सॉल्व करना है। बस नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं होगा। क्या, नेगेटिव नंबर से हम ना मल्टीप्लाई कर सकते हैं और ना ही क्या कर सकते हैं, डिवाइड। ये केस बस नहीं करना, बाकी सब कर सकते हैं अपने सिलेबस में। ठीक है, चलो क्लियर है। चलो अब इस पे क्वेश्चंस करते हैं। इस पे क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली आता है। चलो बताओ, पहले ये बताओ, सीबीएसई 2024 का क्वेश्चन है कि अगर इसके रूट्स क्या दिए हुए हैं, रियल एंड इक्वल, तो कौन सा वाला सही है? बताओ, d इज इक्वल टू 0, तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? तो एकदम सिंपल सा है, थोड़ा सा बस, कुछ नहीं है। रियल एंड इक्वल मतलब क्या, डिस्क्रिमिनेंट कितना होना चाहिए, b स्क्वायर माइनस 4 से कितना हो गया। तो देखो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, फिर भी आराम से बना सकते हैं हम। अगर ऑब्वियसली यहाँ 4 नहीं है तो ये ऑप्शन नहीं है, यहाँ भी 4 नहीं है, ऑप्शन नहीं है, यहाँ 4 है, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। b स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, तो इसका मतलब क्या ये सेम कंडीशन है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ वापस नोट में लिख लेना फॉर रियल, अगर बस रियल वर्ड यूज किया है ना, फॉर रियल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर बस रियल वर्ड यूज किया है तो डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और अगर रियल एंड इक्वल यूज किया है तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, रियल एंड डिस्टिंक्ट यूज किया है तो डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर रियल रूट्स। ठीक, चलो बताओ इसके कैसे रूट्स होंगे, रियल, इक्वल, अनइक्वल। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे, बताओ अगर पॉजिटिव, नेगेटिव, 0, साइन देखना है, बताओ नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है, तो b स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 कितना आ गया, -3। नेगेटिव, नेगेटिव मतलब क्या एग्जिस्ट करेगा, नहीं करेगा। चलो ये बताओ क्या पूछ रहा। अच्छा, रियल के लिए क्या कंडीशन होता है, रियल के लिए कंडीशन होता है डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो ए बी सी लिखो, दिस इज ए, ये पार्ट ए है, x का कोफिशिएंट b है और बचा हुआ c है। कितना आ रहा है, a। ठीक है, चलो तो आसान है, 3 का स्क्वायर, तो ये सब 1 मार्कर क्वेश्चन है। b का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 टू जा 8, 8 के आ गया, b स्क्वायर माइनस 4ac, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो मैंने बोला कि प्लस प्लस माइनस के चक्कर में नहीं पड़ना है, आराम से जैसे इक्वालिटी, तो क्या करते हैं इसको इधर ले जाते हैं, तो इधर ले जाओ, 9 ग्रेटर देन 8 के, फिर क्या करते हैं 8 को इधर ले जाओ। अच्छा, ये नेगेटिव रहता तो नहीं करते, नेगेटिव रहता तो नहीं करते, ये इधर ट्रांसपोज नहीं होता ना, तो अगर इधर गया है तो 9/8 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू के, किसमें ये ऑप्शन है 9/8 ग्रेटर देन इक्वल टू के, ऑप्शन सी कहाँ आ रहा है, ए होगा ना। अरे देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, 9/8 बड़ा है के से, तो इसमें 9/8 छोटा है के से, तो जिसके साइड फेस ओपन है वो बड़ा है। ठीक, चलो ये बताओ, ये बढ़िया एडजस्टमेंट रीजन का क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है लाइव हो तो।
अच्छा पहले पहला ऑप्शन सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है? मोस्ट ऑफ द पीपल जो है कंफ्यूज इसी में होते हैं, जैसे डी है। ए है। अच्छा रीजन सही है कि नहीं एजर्शन का? रीजन करेक्ट, रीजन सही है या नहीं है एजर्शन का? सही है। बताओ रीजन सही है या नहीं है एजर्शन का? देखो तो अगर हम ध्यान से देखें तो इसके रूट्स क्या हैं, और तुम देखोगे भी तो भी पता चल रहा है कि इसके रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट है। तो हाँ है, क्यों? क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, इसका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो ना रियल एंड डिस्टिंक्ट है। पॉजिटिव है तो, लेकिन क्या, अच्छा पॉजिटिव तो है यहाँ पे, लेकिन ये कौन सा केस दिया है? अगर यहाँ डिस्टिंक्ट ग्रेटर देन 0 जो हमने निकाला है वो रहता तो ऑप्शन नंबर 1 होता। अभी के लिए क्या एजर्शन सही है? हाँ सही है। क्या रीजन सही है? हाँ सही है। क्या रीजन सही एक्सप्लेनेशन है एजर्शन का? नहीं। अगर इसी के जगह रियल एकदम क्लियर लिखा रहता तो हम बोलते नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी। चलो अब आते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। रियल एंड इक्वल क्वाड्रेटिक आज खत्म करके जाएंगे। ठीक है, 2 चैप्टर, इनफैक्ट तीसरा चैप्टर, 3 चैप्टर बहुत बड़ा बड़ा है। एक हमने पढ़ लिया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, दूसरा क्वाड्रेटिक, और थर्ड है हमारा ट्रिगो। ये 3 थोड़े लेंदी चैप्टर्स हैं, और इसका वर्ड प्रॉब्लम हमने पहले लास्ट क्लास कर लिया है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में, तो दोबारा से नहीं बता रहे, आपको वापस से जाके वो लेक्चर्स रिवाइज करने हैं वर्ड प्रॉब्लम्स के। यहाँ देखो रियल एंड इक्वल, तो रियल एंड इक्वल का मतलब क्या हुआ? रियल एंड इक्वल का मतलब हुआ b स्क्वायर माइनस 4ac, दिस इज b विथ साइन, दिस इज b स्क्वायर माइनस 4a इंटू c। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 है इसका मतलब हो गया माइनस 7p प्लस 2 b स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2p प्लस 1, 4 इंटू a इंटू c, 4 इंटू a इंटू c। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते आना है, तो ये इधर ट्रांसफर हो जाएगा, है ना, उधर जाएगा आरएचएस में। क्या, जब माइनस का स्क्वायर तो खत्म, 7p का होल स्क्वायर 49p स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर 4 प्लस 2 2 जा 4, 4 इंटू 7 28p इक्वल टू 4 इंटू 2p प्लस 1 इंटू 7p माइनस 3। चलो मल्टीप्लाई करो एंड p निकालो। आया किसी का आंसर? साइन गलती कर दिया है, ओके। 7p स्क्वायर माइनस 24p माइनस 16, अरे तो ये, अच्छा माइनस तो स्क्वायर प्लस हो गया ना, माइनस और 7p, ये तो माइनस तो खत्म हो गया ना माइनस का स्क्वायर, तो उसको माइनस लेके अब आगे क्यों चल रहा है? हाँ हाँ, माइनस और प्लस 24p, ठीक तो निकाला है, माइनस से मल्टीप्लाई करो इसका। अच्छा अब नॉर्मली तुमको नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, जब नहीं दिखे देयर इज अ ब्रह्मास्त्र, दैट इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। नहीं दिख रहा है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, नहीं दिख रहा है क्वाड्रेटिक। 4 इंटू 2 इंटू 7 14p स्क्वायर माइनस 6p प्लस 7p माइनस 3 इज इक्वल टू 49p स्क्वायर प्लस 28p प्लस 4। एक बार और लिख ही देते हैं, 49p स्क्वायर प्लस 28p प्लस 4 इज इक्वल टू 56p स्क्वायर, अच्छा ये तो p आ गया, प्लस 4p माइनस 3। तो अगर ये एग्जाम में भी आएगा ना, ये 3 मार्क्स का आएगा, ठीक है। तो अगर हम 49 को इधर ट्रांसफर करें तो ये आ गया कितना, 7p स्क्वायर, ठीक है,
28 को अगर इधर ट्रांसफर करें तो 4 माइनस 28, ये आ गया माइनस 24p, ठीक। और ये 4 3 जा 12, और 4 इधर ट्रांसफर हुआ तो ये आ गया माइनस का 16। अच्छा, अब सीधा सीधा नहीं दिखेगा, तो जहां नहीं दिखेगा वहीं के लिए तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, जहां नहीं दिख रहा है तो ही क्वाड्रेटिक है। चलो तो डिस्क्रिमिनेंट निकालो इसका। डिस्क्रिमिनेंट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, 24 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, तो ये आ गया 576 प्लस 28 इंटू 16, कितना आ रहा है? डिस्क्रिमिनेंट कितना आ रहा है? 32। डिस्क्रिमिनेंट 32 नहीं आएगा, ये आएगा 1000। हाँ, तो इसके बाद अब हम रूट लिखते हैं, तो रूट कितना है? तो माइनस, अच्छा माइनस ऑफ माइनस प्लस, तो माइनस ऑफ माइनस प्लस रूट 1024 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 7 माइनस ऑफ माइनस माइनस रूट अंडर 1024 डिवाइड बाई 2 इंटू 7 14, तो ये आ गया p का वैल्यू 24 प्लस 32 डिवाइड बाई 14, एक आ गया वापस 24 माइनस 32 डिवाइड बाई 14। तो बताओ सॉल्व करके p कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। 32 प्लस 24 कितना? 56, 56 बाई 14 4, और ये तो आ गया माइनस 8 बाई 14, तो ये आ गया माइनस 4 बाई 7। तो देखो p के दो वैल्यूज है, ठीक है। मिडिल टर्म से बनाया है, ठीक है, जिससे भी तुमको दिखे। अभी तक मिडिल टर्म हमने लगा रहे थे, ये नहीं लगाया इसलिए एक बार यहाँ पे लगा दिया। अगर सीधा सीधा मिल जा रहा है तो बहुत बढ़िया बात, ठीक। किसमें ब्रेक किया मिडिल टर्म में? पृथ्वीश? हाँ 28 एंड, ठीक। चलो नेक्स्ट, ये बताओ क्वेश्चन मैं बता देता हूं थोड़ा सा, कि अगर इस क्वाड्रेटिक के रूट्स आर रियल एंड इक्वल, मतलब रियल एंड इक्वल का मतलब क्या होगा? डिस्क्रिमिनेंट कितना है? 0, तो शो दैट या तो ये सही है या तो ये सही है। चलो, तो वो तो तुमको ये इसके बारे में सोचना ही नहीं है, बस इस पे रियल एंड इक्वल वाला केस लगा देना, दैट्स इट। रियल एंड इक्वल मतलब डिस्क्रिमिनेंट शुड बी इक्वल टू 0, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। लगाओ, डिस्क्रिमिनेंट शुड बी इक्वल टू 0। अच्छा, इसमें हम a और b और c थोड़ा सा अलाइन कर देते हैं, क्यों? क्योंकि इसको बोलते हैं कैपिटल A बोल देते हैं, और x के कोफिशिएंट को हम बोल देते हैं कैपिटल B, और ये वाला जो पार्ट है इसको बोल देते हैं C, ठीक है। B, कैपिटल A, कैपिटल B एंड कैपिटल C। तो डिस्क्रिमिनेंट हो गया कैपिटल B स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा, माइनस 4 को थोड़ा उधर ट्रांसफर कर दो ताकि थोड़ा सही लगे, तो B कैपिटल B स्क्वायर इंटू 4 कैपिटल A इंटू C, क्योंकि स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c था इसलिए हमने कैपिटल A B डिनोट किया, ठीक है। ये बनाना है ना, ये सबको बनाना है। अभी लास्ट वाले की तरह ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है, बस स्क्वायर वाला ध्यान रखना। तो b स्क्वायर आ गया माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस bc का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू ए मतलब कितना? c स्क्वायर माइनस ab इंटू b स्क्वायर माइनस ac, ठीक है। चलो मल्टीप्लाई करो। अच्छा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया है, तो इस माइनस के बारे में तुम सोचना नहीं है। माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो देखो 4 तो पहले बाहर है, ए स्क्वायर माइनस बी सी का वापस से होल स्क्वायर, ये आ गया a का पावर 4 प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी सी इज इक्वल टू 4 इंटू सी स्क्वायर बी स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए सी क्यूब माइनस ए बी क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी सी। देखो 4 से 4 क्या हो गया? अब बचे हुए को सिंप्लीफाई करो, बचे हुए को सिंप्लीफाई करो, कितने आसानी से आंसर आएगा। a का पावर 4 प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी सी इक्वल टू बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए सी क्यूब माइनस ए बी क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी सी। बताओ कौन सा टर्म कैंसिल हो रहा है? करेक्ट, बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज कैंसिल। अच्छा, सबको एक साइड ले जाते हैं, सबको एक साइड ले जाओगे तो कुछ मिलेगा, आ जाओ इधर। चलो, तो ये आ गया हमारा
a का पावर 4 प्लस ac क्यूब प्लस ab क्यूब माइनस 3a स्क्वायर bc। ठीक, चलो प्रत्याशा बताओ तीनों में क्या कॉमन है? a, यहां भी a है, यहां भी a, हर जगह a है, तो एक कॉमन आ गया। ठीक, आ गया प्रियांशु? चलो a क्यूब प्लस c क्यूब प्लस b क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू 0। अब देखो दो नंबर का प्रोडक्ट 0 कब होता है? तो या तो ये पहला a 0 हो जाए या दूसरा वाला ब्रैकेट 0 हो जाए। तो इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन, देयरफॉर ओनली पॉसिबल, या तो a 0 हो जाए और a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc 0 हो जाए। और अगर ये 0 होगा तो ये उधर ट्रांसफर हो गया, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 3abc। ठीक है, तो अगर तुम देखोगे तो क्वाड्रेटिक के जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है वही हम डिस्कस कर रहे हैं, है ना। चलो इस पे आते हैं। चलो यहां बताओ डिस्क्रिमिनेंट क्या लगाएं, पॉजिटिव 0 या नेगेटिव 0? क्यों? क्योंकि ये क्या है, दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर, एंड परफेक्ट स्क्वायर वाला कंडीशन क्या था? डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन 0, नहीं, डिस्क्रिमिनेंट शुड बी इक्वल टू 0। चलो ये कर लेंगे, ये तुम्हारा होमवर्क है ना। हम आते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स पे। ठीक है, क्वाड्रेटिक का वर्ड प्रॉब्लम्स इज वेरी सिमिलर टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल वर्ड प्रॉब्लम। वहां भी जो जो कैटेगरी थे, जैसे वहां पहला कैटेगरी था नंबर्स एंड डिजिट का, फिर हमने पढ़ा था फ्रैक्शन का, फिर एज वाला प्रॉब्लम, फिर था बोट रिलेटेड प्रॉब्लम, डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम, ये सब था। यहाँ एक एक्स्ट्रा है टाइम एंड वर्क, वो भी देखेंगे। चलो तो पहले हम स्टार्ट करते हैं ना, क्या है वापस इक्वेशन बनाना है एंड देन सॉल्व करना है। मिडिल टर्म से बने तो ठीक है, नहीं तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है। और बहुत बार होता है कि इससे 5 नंबर में क्वेश्चन आता है, बहुत फ्रीक्वेंटली होता है कि 5 मार्कर क्वेश्चन या फिर 3 मार्कर क्वेश्चन, डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ ऑफ द क्वेश्चन, 3 और 5। चलो क्या दिया है, दो कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। हाँ बताओ अर्पित, कौन सा कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर मानेंगे? x और x प्लस 1। ठीक है, कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर लेट, तो जो दो नंबर आएंगे वो आएंगे x एंड x प्लस 1। अच्छा अब देख के बताओ ये कौन सा बात लिखा हुआ है। दिमाग में दो चीज आ सकता है, या तो ये बताओ ये दोनों इक्वेशन में से कौन सा सही है? फर्स्ट, राइट। लिखा हुआ है क्लियरली सम, किसका सम? तो उनके स्क्वायर का सम, तो स्क्वायर करने के बाद सम। ठीक, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 365, 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इक्वल टू 0। अच्छा अगर सीधा सीधा दिख रहा है तो ठीक है, अगर नहीं दिख रहा है इन दैट केस यूज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, तो 182 को अगर हम करेंगे 14 और 13, 42 140। ठीक है, ठीक है, आ गया मानसी? तो 14 एंड 13 इज द राइट आंसर, है ना। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करेंगे तो ऑब्वियसली जहां मिडिल टर्म लग रहा है वहां लगाना है, नहीं लग रहा है तो फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है बैकअप में। तो अभी लग रहा है कि मिडिल टर्म को स्प्लिट करो, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। पहले से दो कॉमन लेंगे तो x इंटू एक्स प्लस 14 और माइनस 13 इंटू एक्स प्लस 14 इक्वल टू 0। यहाँ से x के दो वैल्यू आ गए, एक आ गया 13 और एक आ गया माइनस 14। ऑब्वियसली माइनस 14 नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? पॉजिटिव। तो यहाँ पे नंबर्स जो हो जाएंगे कॉन्सिक्यूटिव कौन कौन से? 13 एंड उससे एक ज्यादा कौन सा? ठीक, चलो ये बताओ क्या लिखा हुआ है? एक 2 डिजिट का नंबर है, ठीक है, सच दैट जो उनका प्रोडक्ट ऑफ डिजिट है। तो लास्ट क्लास मैंने बताया था
कि अगर एक 2 डिजिट का नंबर मानना है, लेट 2 डिजिट नंबर को हम मानेंगे क्या, दिस नंबर इज एक्स वाई, ठीक है। पहला इक्वेशन दिया हुआ है कि x इंटू वाई इज 18, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा दिया व्हेन 63 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, मतलब ये एक्स वाई में जो हमारा नंबर माने हैं इसमें जब 63 घटा दिया, द डिजिट एक्स वाई इंटरचेंजेस देयर प्लेस, मतलब x की जगह y आ गया तो यहां आ जाएगा इंटरचेंज नंबर। 2 इक्वेशन चाहिए है ना, इंटरचेंज नंबर मतलब यहां नंबर क्या बन गया है yx और यहां क्या है xy। तो xy को हम क्या लिखेंगे 10x प्लस वाई, जैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में क्या था, ऑलमोस्ट वेरी सिमिलर, बस कैलकुलेशन अलग अलग हो जाएगा। चलो तो 10x माइनस एक्स 9x माइनस 9y इक्वल टू 63, ठीक है। 9x माइनस 9y इक्वल टू 63। तो एक इक्वेशन था हमारा xy इक्वल टू 18, मतलब y इज इक्वल टू 18 बाई एक्स, ये है ना। एंड यहां से आ गया x y का वैल्यू कितना x माइनस वाई, ये 9 कॉमन आ गया, x माइनस वाई इक्वल टू 7, तो x माइनस वाई इक्वल टू 7, तो y की जगह वैल्यू रख देते हैं 18 बाई एक्स इक्वल टू 7, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 18 इक्वल टू 0। बताओ स्प्लिट किस में करेंगे, माइनस 9 एंड 9x प्लस 2x माइनस 18 इक्वल टू 0, x कम्स आउट एज 9 एंड माइनस 2, ठीक है। अच्छा अब 9 एंड माइनस 2 है, ठीक है, तो हमारा -2 तो ऑब्वियसली नहीं होगा, तो अगर x 9 है तो y कितना है, y 18 बाई 9 है, तो ये 2 आ गया। देयरफॉर जो हमारा ओरिजिनल नंबर था इट इज xy मतलब कितना 9। चेक भी कर सकते हैं क्या 9 इंटू 2 18 है? क्या 92 में से जब 63 माइनस करते हैं तो क्या नंबर्स इंटरचेंज हो जाता है? तो हो जाता है, तो हम चेक भी अपना सॉल्यूशन कर सकते हैं। बोर्ड्स में भी ऐसे ही करना है, चेक कर लेना है तुरंत। हम नहीं चाहते कि एक भी मार्क्स लॉस हो, और अगर होगा तो उसी टाइम हमको पता भी चल जाए कि हाँ हमारा कंडीशन वैलिड नहीं है, तो इसलिए हम तुरंत से वापस से दोबारा से सॉल्व करेंगे, ठीक। चलो ये बताओ, बस इसका इक्वेशन लिख के दिखाओ, सॉल्व तो कर सकते हैं हम, है ना। को पता है क्वाड्रेटिक बन रहा है, सॉल्व करेंगे, इक्वेशन लिख के दिखाओ। एनसीईआरटी के सैम्पलर का है ये, अच्छा सा क्वेश्चन है, बस इक्वेशन लिखना है। बताओ डिमिनिश मतलब क्या होता है, डिमिनिश मतलब कम हो गया, कम हो गया ना, पहले से डिक्रीज का मतलब उसी के आसपास मान सकते हैं ना, कि पहले जो भी नंबर था उससे डिमिनिश मतलब कम हो गया, कितने से 84 हो गया। बताओ इक्वेशन बताओ, बस इक्वेशन बताना है। ठीक है, तो फाइंड अ नेचुरल नंबर हुज स्क्वायर इज डिमिनिश्ड बाय 84। जब हम एक ऐसा नेचुरल नंबर जिसका जब स्क्वायर कर रहे हैं, डिमिनिश मतलब घटा रहे हैं, किससे 84 से, इट इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ, अच्छा थ्राइस किसका है, तो देखो थ्राइस इक्वल टू थ्राइस, थ्राइस ऑफ का मतलब आगे जो भी है ना उसका थ्राइस है, ऑफ के बाद जो भी, ऑफ के बाद क्या है 8 मोर देन द गिवन नंबर, तो ये जो ब्रैकेट के अंदर है उसका थ्राइस है, तो 8 मोर देन द गिवन नंबर, ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व कर सकते हैं ना, इसको सॉल्व कर लेना। चलो हम आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट और क्वेश्चंस हैं। चलो ये बताओ, किसी का आया आंसर, इक्वेशन बनाया है किसी ने, इक्वेशन बनाया। तो देखो इसमें एक बहुत सिंपल सी बात होती है कि जो पहले है, अगर किसी का अभी एज 10 साल है तो 5 साल बाद उसका एज 15 साल हो जाएगा। अच्छा बच्चे का उम्र 4 है, तो लिखिएगा अब ऐसे ही कि बच्चे का उम्र 4 है और प्रियांशु का उम्र 25 है। हाँ ध्यान रख लिया गया है, 21 इज द लीगल एज। The age of a man is twice the square of the age of his son। तो देखो जैसे 2 लोग हैं ना, कि एक मैन है और एक सन है, ठीक है, एक मैन है और एक सन है, ठीक है।
क्या लिखा हुआ द एज ऑफ अ मैन इज ट्वाइस द एज ऑफ अ मैन। अच्छा पहले इसको x मान लेते हैं ना, सन के ही डबल ओबल जो भी है, इज ट्वाइस द, ट्वाइस किसके है, तो ट्वाइस है किसके, ट्वाइस है किसके, स्क्वायर ऑफ द एज ऑफ हिज सन। तो जो भी एज है उसका स्क्वायर करने के बाद जो नंबर आता है उसका ट्वाइस है। तो ये करंट, इसको बोलते हैं करंट एज, मतलब ये प्रेजेंट एज की बात हो रही है, दिस इज द प्रेजेंट एज। ठीक, 8 साल बाद, तो ध्यान ये रखना है 8 साल बाद इन दोनों का एज 8 साल ऐड होगा। इसका एज कितना है, मैन का कितना हो गया 2x स्क्वायर, तो 8 साल बाद इसका एज कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 8, और इसका भी कितना हो जाएगा, ये है 8 ईयर हेंस, 8 साल बाद का कहानी ये है। ठीक, चलो लिखा हुआ है 8 साल बाद द एज ऑफ द मैन विल बी 4 years more than the 3 times the age of his son। तो जो लिखा है उसको पहले, जो लिखा है उसको लिखते हैं कि एज ऑफ मैन विल बी इक्वल टू 4 साल ज्यादा है 4 years मोर देन क्या 3 times the age of his son, 3 times the age of son। अच्छा ये कब की बात हो रही है, अब तुम्हारे दिमाग में आएगा कि कौन सा एज ले, ये एज। जनरली होता क्या है, बच्चे जल्दी जल्दी में ये वाला एज ले लेते हैं, तो ये एज नहीं लेना है। व्हाट वी हैव टू टेक, क्लियरली मेंशन किया गया है कि 8 साल बाद वाला एज। तो ये कहानी कब की चल रही है, 8 ईयर हेंस, तो 8 साल बाद तो ये एज है। एज तो मैन 8 साल बाद वाला कितना है 2x स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू 4 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 8। चलो इसको सॉल्व कर सकते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 8 इक्वल टू 4 प्लस 3x प्लस 24, तो ये कितना आ गया 28 प्लस 3x, तो ये आ गया 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 20 इक्वल टू 0। बताओ x कितना आ रहा है, सॉल्व करो, 4, 20 इंटू 2, तो 8 और 5 में ब्रेक कर सकते हैं, 2x स्क्वायर 40 को ब्रेक करना है तो माइनस 8x प्लस 5x माइनस 20 इक्वल टू 0, 2x इंटू एक्स माइनस 4 प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। एक्स के दो वैल्यूज, एक आ गया माइनस 5/2 और एक आ गया, ऑब्वियसली नेगेटिव नहीं होगा एज। तो जो सन है, सन का एज कितना हो गया, सन का एज हो गया 4 ईयर। अच्छा अब ये करंट एज निकला है क्योंकि हमने करंट प्रेजेंट एज को x माना है, और जो मैन है, मैन का एज कितना है 2x स्क्वायर मतलब 2 इंटू 4 स्क्वायर, 16 इंटू 2 कितना हो गया 32 साल। तो सन का एज 4 साल, मैन का एज 32 साल। ठीक, इसे तुम लोग को प्री बोर्ड्स में बहुत फायदा होगा, बहुत ज्यादा फायदा, यही सब क्वेश्चन तो रहेगा प्री बोर्ड्स में, और कहां से रहेगा। द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज, ठीक है इक्वेशन लिखो, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 1 more than twice द न्यूमरेटर। तो अगर हमने इक्वेशन लिखोगे तो थोड़ा तुमको हिंट मिल जाएगा ना। हो गया, लिख लिया, कितना आ रहा है शुभ बताओ, दे दो उसको, दे दो, यस प्लीज टेल शुभ। x बाई 2x प्लस 1 प्लस इसी का रेसिप्रोकल x इज इक्वल टू ये जो दिया है ना 2 होल 16 बाई, अगर ये ध्यान से देखे तो ये कितना आ गया, तो अगर तुम ध्यान से देखोगे ना तो ये वही क्वेश्चन जो अभी हमने सॉल्व किया है, तो इसका मतलब ये कैलकुलेशन हमको आना चाहिए। ठीक, चलो तो ये वापस इसका आंसर कितना आया था वहां पे 3 और माइनस, तो ऑब्वियसली -7/11 नहीं होगा, तो इसको दोबारा से हम नहीं कर रहे हैं बिकॉज वाई वी हैव डन इट, है ना। तो 3 है, तो इसका हमारा फ्रैक्शन क्या हो गया बताओ, फ्रैक्शन कितना है, x का वैल्यू कितना है प्रशांत, फ्रैक्शन कितना है, इक्वेशन लिखता ना, x का वैल्यू 3 है तो 3 डिवाइड बाई 2 इंटू 3 प्लस 1 7। अच्छा चेक करके कोई बताएगा, चेक करके क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्वेश्चन के हिसाब से 3/7 और इसका रेसिप्रोकल 7/3, चेक करो कि ये आ रहा है 58/21, तो देखो ये आ जाएगा 58/21, तो ये सही है। ठीक है, चलो हम थोड़ा इसके बाद है ना, इसके बाद 3 बड़े, अच्छा ये क्वेश्चन आया हुआ है पहले, ठीक है, सम ऑफ एरियाज ऑफ
2 स्क्वायर इज 468, अगर उनके पेरीमीटर के बीच का डिफरेंस 24 है, फाइंड द साइड्स ऑफ द 2 स्क्वायर। सम ऑफ एरियाज ऑफ, अच्छा 2 स्क्वायर है ना, तो एक 2 स्क्वायर है, ठीक है, तो एक का साइड लेंथ x मान लो और एक का y मान लो, इसका मान लो x और इसका मान लो y, ठीक है। सम ऑफ एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर, तो जो भी एरिया आएगा कितना आएगा x स्क्वायर, इसका एरिया आएगा y स्क्वायर। बोल रहा है दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो वो ना 468 मीटर स्क्वायर आता है, ठीक है। इफ द डिफरेंस इन देयर पेरीमीटर, इसका, अच्छा ये एरिया के बेसिस पे इक्वेशन बनाए, पेरीमीटर वाला बनाते हैं। अगर हम पेरीमीटर वाला बनाएंगे तो पेरीमीटर वाला जो इक्वेशन है, इसका पेरीमीटर कितना 4x, इसका पेरीमीटर कितना 4y, इनका जो डिफरेंस है इज इक्वल टू 24। तो यहां से आ गया x माइनस वाई इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6 प्लस वाई। तो यहाँ दिख रहा है x जैसे बड़ा आ रहा है ना, तो यहाँ दिख रहा है x जैसे बड़ा है, ठीक है, तो इसको थोड़ा बड़ा बना देते हैं। तो ये भी थोड़ा सा हमको दिमाग में रखना पड़ेगा कि हाँ ये बड़ा है और ये छोटा है, कि y में कुछ ऐड होके, y में 6 जब ऐड हो रहा है तो x आ रहा है, तो x थोड़ा बड़ा है। तो x का जो वैल्यू है यहाँ पे डाल सकते हैं, यहाँ पे डाल सकते हैं, क्या आ जाएगा, x के वैल्यू क्या है y प्लस 6 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। तो ये आ गया y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12y इक्वल टू 468। चलो सॉल्व करो, क्या y का 12 आ रहा है, ओके, एंड सॉल्व करते जाओ। तो 2y स्क्वायर प्लस 12y, 36 इधर चला गया, 468 माइनस 36, तो ये आ गया 2 3 4 432, 432 2 कॉमन आ जाएगा, तो y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216। देखो ये इक्वेशन आ गया, ऑलराइट ना, y स्क्वायर प्लस 6y। चलो क्या मिडिल टर्म्स हमको अगर दिख रहा है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं दिख रहा है तो वी हैव क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। चलो डिस्क्रिमिनेंट निकालो, अगर नहीं दिख रहा जैसे क्वाड्रेटिक से कर लेते हैं, b स्क्वायर 6 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 216, तो ये आ जाएगा 36 प्लस और 800 और 864, तो ये कितना आ गया 900। तो इसका मतलब रूट डी का वैल्यू कितना है 30। तो अगर रूट डी का वैल्यू 30 है तो y सीधा लिख सकते हैं, y इक्वल टू माइनस 6 प्लस 30 बाई 2 माइनस 6 माइनस 30 बाई 2, तो ये तो आ गया माइनस 18 और ये आ गया 30 माइनस 6 24 बाई 2 कितना आ गया 12। तो y का वैल्यू कितना है 12। देयरफॉर x कितना है 12 प्लस 6 कितना हो गया, क्लियर है, ठीक है। चलो अब हम 3 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर क्वाड्रेटिक का कोई 3 क्वेश्चन रिवाइज करना है तो ये पहला है और नेक्स्ट 2 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ क्वाड्रेटिक। इसको मार्क भी कर लेना, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 2 3, चलो सॉल्व करो। 3 है तो इसको 3 बार रिवाइज करना है। साथ में बनाते हैं। इन अ फ्लाइट ऑफ 2800 किलोमीटर, अच्छा ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी का स्पीड डाउन होगा, जैसे मेरे को ही घर जाना है, अगर मेरा स्पीड कम हो गया तो अब मेरे को ज़्यादा टाइम लगेगा पहले से। तो वही बात है कि अगर एक फ्लाइट को, ये लास्ट क्लास हमने किया विद अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में, सेम ऑलमोस्ट मैंने बोला था सबका टाइम निकालना, जैसे सुनते जाओ। अगर 2800 किलोमीटर जाना है फ्लाइट को, ठीक है, 2800 किलोमीटर जाना है, ठीक है, 2800 किलोमीटर गया, तो अगर क्वेश्चन बोल रहा है कि एयरक्राफ्ट का स्पीड स्लो हो गया ड्यू टू बैड वेदर, तो पहले का स्पीड मान लो, अगर वेदर खराब नहीं हुआ रहता तो x किलोमीटर पर आवर से जाता, 2800 किलोमीटर जाता, यहां का टाइम कितना लगता, इसको मान लो केस 1 नॉर्मली केस, तो यहाँ टाइम कितना लगता है, डिस्टेंस बाय स्पीड, बोला था टाइम निकालना है, डिस्टेंस बाय स्पीड दैट इज 2800 डिवाइडेड बाय x। अब बोल रहा है क्वेश्चन में, ये पहला केस हो गया, दूसरा केस है इन अ फ्लाइट ऑफ 2800 किलोमीटर
एयरक्राफ्ट का स्पीड स्लो किया गया, कितने से स्लो किया गया? इट्स एवरेज स्पीड इज रिड्यूस्ड बाय, एवरेज का मतलब कभी ज्यादा चल रहा होगा कभी कम, एवरेज जो मानते हैं 100 किलोमीटर पर आवर से कम हो गया। तो अब स्पीड पहले जैसे मान लो 800 से जा रहा था, तो अब 700 से जाएगा। ठीक है, बोल रहा है बाय डूइंग सो, ऑब्वियसली अगर हम स्पीड कम किए हैं तो पहले से टाइम बढ़ जाएगा। बोला कि पहले से 30 मिनट ज्यादा हो गया, तो अगर इस केस में हम टाइम निकालें तो इट विल बी अगेन डिस्टेंस डिवाइड बाय, अब नेट स्पीड कितना है x माइनस 100, तो ये केस 2 हो गया। बताओ पहले से और अभी में, पहले से और अभी में कितना टाइम ज्यादा है? 30 मिनट। तो 30 मिनट सब चीज आर में चल रहा है, तो इस 30 मिनट को भी हम किस में लिखेंगे? आर में। इसका मतलब है ये दोनों में से कौन सा, ऐसे ही सोचना है एग्जाम में, ऐसे ही सोचना है इन दोनों में से, क्योंकि डेटा तो ऑलमोस्ट सेम नहीं रहेगा, वो तो वेरी ही करेगा। इस दोनों में से कौन सा टाइम ज्यादा है? T2। तो इसका मतलब हम इसमें कुछ ऐड करेंगे तो ये आएगा, तो इसका मतलब हम T1 में आधा ऐड करेंगे, हाफ आवर ऐड करेंगे तो ये आएगा। तो दैट इज, अब इक्वेशन बन गया T1 प्लस हाफ इज इक्वल टू T2। चलो आ गया इक्वेशन? ठीक, तो T1 इज 2800 by x प्लस हाफ इज इक्वल टू 2800 डिवाइड बाई x माइनस 100। ठीक है, चलो आ गया? साहिल आ गया 800। ठीक है, चलो तो इसको अगर हम देखें इधर तो क्या आ जाएगा? 2800 कॉमन, 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स माइनस 100 इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2। एलसीएम लेंगे x माइनस 100 माइनस एक्स डिवाइड बाई x इंटू एक्स माइनस 100 इज इक्वल टू माइनस 2800 इंटू 2। तो देखो क्या से क्या कट गया? x से x कट गया, माइनस से माइनस कट गया, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 100x प्लस, इधर गया तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 5 6 पे कितना? 0 4। ठीक है, 800 और 700। तो इसको कैसे स्प्लिट करेंगे? अभी ऐसा क्वेश्चन किया है, एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, ये आ जाएगा 700x माइनस 800x माइनस 56, 1 2 3 4 इक्वल टू 0। अब 700 माइनस 800 करेंगे ना, तो यहाँ आ जाएगा x का दो वैल्यू, एक आ गया कितना? माइनस 700 और एक क्या आ गया? तो माइनस 700 तो ऑब्वियसली नहीं होगा, तो इसका मतलब फ्लाइट का स्पीड कितना है ना? चलो तो फ्लाइट, अच्छा क्या क्वेश्चन में पूछा है? x इक्वल टू कितना आ गया? 800 किलोमीटर पर आवर। पूछ रहा है नॉर्मली जाता तो कितना टाइम लगता? तो नॉर्मली जाता तो कितना टाइम लगता? इतना टाइम लगता 21। t1 इक्वल टू कितना? 2800 बाई 800। बताओ क्या ये आर में आएगा या सेकंड में आएगा या मिनट में आएगा? आर में आएगा, सब चीज किलोमीटर आर, तो ये आ जाएगा 28 बाई 8, मतलब कितना आ रहा है? 3.5 आवर। मतलब अगर नॉर्मली जाता तो उसको 3.5 घंटा लगता। तो चलो केस बेस्ड स्टडी का क्वेश्चन है, उसको नॉर्मली जाता तो कितना टाइम लगता? 3.5 घंटा। लेट से कितने देर गया वो? 30 मिनट। तो कितने नेट टाइम लेट होने के बाद वो कितने टाइम में पहुंचा है? 4 घंटा। अच्छा पहले लेट जब नहीं हुआ था तो कितना स्पीड था? 800। लेट हुआ तो कितना स्पीड था? 700। ठीक है, तो ये सारा केस बेस्ड स्टडी है। चलो तो एग्जाम में तो कंटिन्यूअस 3 घंटे बैठना है और 3 घंटे में ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, करते जाओ करते जाओ। 2 और है। A motorboat whose speed is 15 km per hour in still water goes 30 km downstream। तो मैंने बताया था कि डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम का कुछ नहीं, बस डिस्टेंस स्पीड टाइम लिखते जाओ। जैसे अगर हम डाउनस्ट्रीम का लिखें, अगर हम डाउनस्ट्रीम का लिखें, इसमें स्पीड को जोड़ देंगे, है ना? स्पीड को जोड़ देंगे मतलब यहाँ का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? यहाँ का डिस्टेंस 30 किलोमीटर दिया हुआ है और अपस्ट्रीम का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? इसका भी 30 किलोमीटर दिया हुआ है। अच्छा स्पीड ऑफ बोट मतलब अगर हम x माने इसको तो x 15 किलोमीटर पर आवर दिया है और स्पीड ऑफ द स्ट्रीम को हम y मान लेते हैं। ठीक है, चलो तो अगर हम यहाँ स्पीड लिखें तो लास्ट लेक्चर में बताया था, और नहीं तो फिर से सुन लो कि इस केस में डाउन के केस में स्पीड ऐड कर देते हैं। मतलब यहाँ का स्पीड हो जाएगा 15 प्लस y, तो यहाँ का टाइम कितना आ जाएगा? टाइम आ जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड, मतलब कितना? 30 बाई 15 प्लस y। यहाँ का स्पीड
कितना, तो यहाँ का स्पीड आ जाएगा 15 माइनस वाई। तो यहाँ का टाइम कितना, तो यहाँ का टाइम है 30/15 माइनस वाई। ठीक, अब देख लो क्या दिया है, बोल रहा है वो डाउनस्ट्रीम गया, मतलब पानी के साथ साथ 30 किलोमीटर गया, पानी के अगेंस्ट भी 30 किलोमीटर आया, पानी के साथ साथ 30 किलोमीटर गया, पानी के अगेंस्ट 30 किलोमीटर आया, तो उसको टोटल टाइम इतना लगा। तो इसका मतलब T1 प्लस T2 इक्वल टू, अच्छा इस 30 मिनट को ऑब्वियसली आर में करेंगे, कितना 1/2 है, तो ये है 4 + 1/2। तो ये आ गया T1 कितना है देख लो, 30 डिवाइडेड बाई 15 प्लस वाई प्लस 30 डिवाइडेड बाई 15 माइनस वाई इक्वल टू 9/2। सॉल्व करो, 30 कॉमन आ गया दोनों में, 30 कॉमन है, तो ये आ गया 15 माइनस वाई प्लस 15 प्लस वाई डिवाइड बाई 15 का a प्लस बी इंटू ए माइनस बेस 225 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9/2। एग्जाम में भी ऐसे ही लिखना, जबरदस्ती कैलकुलेशन नहीं बढ़ाना है, जो जितना मैंने स्टेप लिखा है उतना ही, बीच बीच में हर एक स्टेप को लेंदी करना नहीं। 5 नंबर का एक क्वेश्चन जरूर आएगा लेकिन लेंदी नहीं करना है। बताया वापस, 2 नंबर क्वेश्चन 4 से 6 लाइन, 3 नंबर क्वेश्चन 6 से 8 लाइन, 5 नंबर ऑटोमेटिकली देख भी रहे हो एक पेज चला जाएगा। 3 3 जा 9, 3 10 जा, और ये आ गया माइनस वाई से प्लस वाई कैंसिल, तो ये आ गया 10 इंटू 15 + 15 30 डिवाइड बाई 225 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2। 3 से गया 10, 10 इंटू 10 200 इक्वल टू 225 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, वाई इक्वल टू प्लस माइनस 5 प्लस 5 एंड माइनस, ये मिस्टेक नहीं करना वापस, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 तो एक्स का वैल्यू +2 एंड -2 प्लस 5 एंड -5, तो ऑब्वियसली स्पीड नेगेटिव नहीं होगा, देयरफॉर स्पीड ऑफ द स्ट्रीम ये हो जाएगा 5 km/h। चलो एक टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, इसको तुम घर पे करना ना, एक केस बेस्ड स्टडी है लास्ट जो आया था सीबीएसई में, इसको हम करते हैं अभी, है ना। चलो दिख रहा है, अच्छा इसमें ना पीडीएफ जब आप तुम खोलते हो नहीं, पीडीएफ देखा है ऐप पे अपलोड होता है, देखा है, हाँ तो देखा है, तो अब से थोड़ा थोड़ा तुम लोग बनाना शुरू कर दो। अगर यकीन मानो इसके साथ साथ तुम बनाते जाओगे ना, तुम्हारे ये चैप्टर डन है, कहीं कुछ नहीं करना है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, सीबीएसई के ऑलमोस्ट पीवाईक्यूज ही है, कुछ पीवाईक्यूज हम डिस्कस करते हैं, और क्योंकि पीवाईक्यूज ऑलमोस्ट दिख रहा है, सारे पीवाईक्यूज है इसमें, है ना, तो ये कर लिया करो ताकि कॉन्फिडेंस आ जाएगा, चैप्टर ही डन। तो एक चैप्टर में कितना क्वेश्चन, तो हम 20-22 क्वेश्चन कर रहे हैं, 15-20 क्वेश्चन होमवर्क है, 40 क्वेश्चन एक चैप्टर में, ठीक है, और वो भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन। चलो जल्दी से करो। A garden designer is planning a rectangular lawn that is to be surrounded by a uniform walkway। तो देखो तुमको ये जो लॉन है ना, वॉकवे है, दिमाग में आएगा, एग्जाम में हम इसको लास्ट में अटेम्प्ट कर रहे होंगे, दिमाग में जरूर आएगा कि हम क्या सोचें। तो उसके लिए फिगर रेफरेंस में दिया है कि ऑब्वियसली देख के लग रहा है कि ये वाला जो पार्ट है ग्रीनरी, इसको हम क्या बोल रहे हैं, लॉन, और जहां हम चल रहे हैं, चलने के लिए जो जगह है उसको हम क्या बोल रहे हैं, वॉकवे। क्लियर। तो अगर हम बात करें लॉन में, मतलब जहां पे ग्रीनरी कुछ है, तो ये वाला पार्ट क्या हो गया, दिस पार्ट इज लॉन, एंड ये पार्ट हम क्या कर रहे हैं, ओके। देखो लॉन का डिस्टेंस भी दिया हुआ है, कितना, एक डायमेंशन क्या दिया हुआ है 12, और एक क्या दिया हुआ है 10, और ये वॉकवे मतलब विड्थ ऑफ द वॉकवे भी दिया हुआ है, x हर जगह कितना है x, ठीक है। चलो तो अगर कोई बता सकता है ये पूरा डिस्टेंस कितना होगा, नहीं होगा, 12 + x नहीं होगा, 12 + तो यही मिस्टेक नहीं करना है, x + x कितना, 12 + 2x, ठीक है, और ये 10 + अगेन x + x 2x के बाद समझ आया होगा, है ना। चलो अब जो लिया है देखो, अब जो दिया है बनाना है, ऑब्वियसली क्वाड्रेटिक बनेगा, ठीक है। द टोटल एरिया ऑफ द लॉन, टोटल एरिया ऑफ द किसका, टोटल एरिया ऑफ किसका, तो लॉन का और वॉकवे का सबका मिला के टोटल एरिया कितना है 360। तो बोल रहा है इन दोनों को मिला के एरिया कितना है, तो ये रेक्टेंगल बन रहा है, तो इसी रेक्टेंगल का एरिया दिया हुआ कितना, 12 + 2x, लेंथ इंटू ब्रेथ, 12 + 2x इंटू 10 + 2x, तो दिया क्या हुआ है 12 + 2x इंटू
10 प्लस 2x इज इक्वल टू 360। क्या सोल्व करके हम x निकाल देंगे? उसके बाद वहीं दिया हुआ है फॉर्मुलेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देंगे। टेकिंग द विड्थ ऑफ द वॉकवे x, चलो x दिया हुआ है, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू फाइंड द विड्थ, x निकाल सकते हैं, सॉल्व करके x निकाल सकते हैं, ठीक। इफ द कॉस्ट ऑफ वेविंग द वॉकवे एट द रेट ऑफ ₹50 पर स्क्वायर मीटर इज 12,000, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द वॉकवे, और लास्ट है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द लॉन। अच्छा लॉन मतलब क्या? बस ग्रीन वाला, ये तो सबसे आसान क्वेश्चन। इसका पेरीमीटर निकालना, इसका पेरीमीटर कितना होगा? 2 इंटू एल प्लस बी। एल कितना है? एल अब ये नहीं है, लॉन तो ये है, तो 12 प्लस 10 22, 22 इंटू 2 44 है ना, 22 इंटू 2 44। तो ये तो सबसे आसान है, ठीक है। चलो बी वाले का पार्ट का आंसर कितना है? सेकंड का बी का आंसर कितना है? बोलो बी का आंसर। देखो कॉस्ट क्या दिया हुआ है? टोटल कॉस्ट दिया हुआ है, ठीक है। एक 50 रुपए ना, 50 रुपए लगता है 1 मीटर स्क्वायर के लिए। 1 रुपए में हम कितना कर रहे होंगे? 1/50, तो 12,000 में हम कितना कर रहे होंगे? 12,000 में, तो एरिया कितना आ जाएगा? एरिया आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन बाकी तीनों से डिफरेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन बाकी, तो एरिया कितना आ जाएगा? 12,000 डिवाइड बाई 50, ठीक है। तो ये कट गया, 5 से गया 240, ठीक है। आ रहा है ना 240? ठीक है, हाँ चलो आ गया। चलो अब इसमें, अच्छा तुम्हारे कुछ कुछ होमवर्क भी है इसमें, ठीक है। अब चैप्टर बड़ा है, तो एक लेक्चर में जितना मोस्टली कवर अप हो पाया, मोस्टली क्या सभी हो गया है, इसमें हमको कुछ कुछ क्वेश्चंस HW में है ना। चलो बाय बाय, नेक्स्ट क्लास मिलते हैं।